ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग गीता के 13वें अध्याय का तीसरा सेक्शन चर्चा करते हैं। तीसरे सेक्शन में 20 से लेकर के 26 तक के श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ है। जो अर्जुन ने पहले श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछा था कि वो जानना चाहता है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो भगवान ने दूसरे श्लोक से लेकर के और 18वें श्लोक तक 19वें श्लोक तक अर्जुन को ये जो अर्जुन ने ज्ञान और ज्ञेय क्षेत्र में ज्ञान और ज्ञेय या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो प्रश्न किया था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया विस्तार से। और अब प्रकृति और पुरुष उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया गया था, भगवान ने क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते जो स्टेटमेंट कहा था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए ये दूसरा सेक्शन का प्रकरण या यहाँ पे आरंभ करते हैं। सो भगवान यहाँ कहते हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। तो इस तरह से इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के विषय में यच्च जो यादृक्च जैसा है और यद विकारी जिन विकार वाला है और यतश्च यत जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यद विकारी का वर्णन 6वें श्लोक में कर दिया। यादृच का वर्णन आगे भी इसी अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो
विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में या 7वें श्लोक में इच्छा, द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बताई है यहाँ पे भगवान ने। तो 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व परमात्मा का वर्णन है, और यहाँ 20वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया था। तो वहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है, और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है। अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष और यहाँ पुरुष तत्व के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व यानी परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्वों से दो नहीं प्रत्युत एक ही बात कही हुई है। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्येन आदि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र या जगत का कारण रूप मूल प्रकृति वाचक है, और 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत अहंकार और महत्तत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। सो पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया था। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश या पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपन में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुषों में विकार नहीं होता है, पुरुष में विकार नहीं होता है। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता है। प्रकृति में कार्य और कारण का भाव है और पुरुष कार्य उन कारण भाव से रहित होता है। उभव एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य का शरीर का ही बोध होता है, और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृति पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। तो इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पुरुष प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। सो ये बताने के बाद में भगवान जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र की व्यष्टि है और व्यक्ति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति के विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही दोनों का के भेद ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबंध है, अर्थात दोनों में किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सच्चित तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान है, विकारी है तथा क्रियाशील है, और पुरुष अविनाशी, निर्विकार और अक्रिय है। प्रकृति की नित्य वृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत ऐसे नामों से किया है। ऐसे नामों से किया था। पुरुष
पुरुष ही अहम को स्वीकार करने से जीव क्षेत्र के शरीरी देही आदि नाम से जाना जाता है। सो अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीरी और शरीर को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। तो भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को इस शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और शक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को अनंत कहा है और न शांत कहा है, बल्कि अनादि कहा है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत या नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति सत्ता ही नहीं है, ना सतो विद्यते भाव। अगर प्रकृति को सत्ता या अनित्य कहें, शांत या अनित्य कहें, तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सद असच अहम, सद असच अहम। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशी ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्श को तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता है। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। और ये बताने के बाद में फिर भगवान जो है 22वें श्लोक में 20वें श्लोक में कहते हैं, 20वें या 22वें श्लोक में 22वें श्लोक में एक्चुअली ये जो 20वां और 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया था। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोगता है, बनता है। इसके उत्तर में भगवान आगे के या 22वें श्लोक में कहते हैं, पुरुष प्रकृतस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यहाँ पे भगवान ने जो 20वें श्लोक में के उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया है, और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध और यहाँ 21वें श्लोक के में जो पुरुष का वर्णन किया है, यहाँ पे 22वें श्लोक में जो पुरुष का वर्णन किया है, वस्तुतः वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण का संग कहलाता है। तो जो जन्म मरण का कारण है, गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। गुणों का संग अनित्य है क्योंकि हमेशा नहीं रहता है, शरीर बदलने पे वो भी बदल जाता है। गुणों से असंगता नित्य है, असंगता हमारा स्वरूप है। असंगो ही अयम पुरुष है, ये बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है। अगर हम अनित्य गुणों के संग को न पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता है। मैं जड़ प्रकृति हूँ और हूँ चेतन पुरुष है। मैं यानी जो मैं अपने आप को मैं मानता हूँ वो प्रकृति, और जो पुरुष है वो चेतना मैं है या मैं ही हूँ। यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। तो इस मैं हूँ
में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, बल्कि है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादाद में न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। कर्तापन तात्पर्य है कि भोग में हूँ खींचता है और है नहीं खींचता। हूँ में कर्ता भोक्ता बनता है और है कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। अतः साधक को हूँ को न मान करके है को मानना अर्थात अनुभव करना चाहिए। तो जब हम हूँ करेंगे, मैं प्रकृति में अपने आप को मैं शरीर हूँ बोलूँगा या शरीर ही मैं हूँ, कहा गया है ना, यत्र यस्य आत्मबुद्धि पुणपे, ये शरीर को जो मैं समझता है या स्वयं समझता है वो हूँ हो जाता है। और जब हम हूँ मान लेते हैं तो इसके साथ हमारा तादात्म्य बन जाता है। और सुख दुख के आने जाने और स्वतंत्र स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग है, यह विवेक काम नहीं करता है। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता है, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर के अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक की गई मान्यता पर टिका हुआ है। यानी ये मान के चलना कि मैं ये शरीर हूँ, तो ये जो मैं शरीर हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से परे हूँ। और इसके बारे में कितने बारे में हम लोग चर्चा की जा चुकी है कि ये शरीर जो है, चूंकि हम, और जैसे ही हम ये शरीर, चूंकि शरीर गुणों के प्रभाव में रहता है, तो इसलिए जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो हम भी गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से 19वें 20वें और 21वें श्लोक में, या 20वें 21वें और 22वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ। अब 23वें श्लोक में अब 23वें श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन कर रहे हैं भगवान, और कहते हैं कि पुरुष या जो परमात्मा है वो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च आप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यानी शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर के सम्मति या अनुमति देने से अनुमंता, अपने पर उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही रहता है, देह से परे संबंध सहित ही रहता है। तो यहाँ पे उपद्रष्टा च भर्ता भोक्ता महेश्वर, यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, यानी जीवात्मा, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता बन जाता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर के उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, उष्ण शीत आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः उसका नाम भर्ता हो जाता है।
यह शरीर के साथ मिलकर के अनुकूल परिस्थिति से के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से भी जाना जाता है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर, पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 32वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। तो इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधि के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है, इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए, परमात्मा का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता, चाचा, नाना, भाई आदि नाम से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन कराने के लिए ही है, ममता कराने के लिए नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दोनों का ही वर्णन मुख्य है, अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, ईश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक को समझना चाहिए, परमात्मा के वाचक को समझना चाहिए। तो इस तरह से 23वें श्लोक में ये बता करके अब 24वें श्लोक में एक्चुअली 19वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब 23वें श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। यह एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता है, पुनः जन्म नहीं लेता है, इस तरह का बर्ताव करता हुआ भी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली पूर्व श्लोक में आए देहे अस्मिन् पुरुषम पर की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं। जिसका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देह अस्मिन् पुरुषः पर यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। न स भूयो अभिजायते, जैसे छाछ से निकाला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों में नहीं बंधता है। उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है, अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते, ये 6वें श्लोक में बताए थे भगवान, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। तो 6ठे अध्याय में आए स योगी में वर्तते पद में प्रेम की प्राप्ति है, और यहाँ आए न भू स भूयो अभिजायते पद में बोध की प्राप्ति है। सो प्रेम और बोध दोनों ही गुणों का संयोग, दोनों में ही गुणों का संयोग नहीं रहता है।
दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता भी हो जाती है। तो इस तरह से 24वें श्लोक में ये बताने के बाद में 25वें श्लोक में और 26वें श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति और पुरुष को यथार्थ कारण बताया था। अब ऐसी मान लो जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने पर भी कोई उपाय, रहित होने का और भी कोई उपाय है? इस पर भगवान 4 साधन बताते हैं। 4 साधन ये 25वें और 26वें श्लोक में वर्णित है। तो 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापर। केचित् कई मनुष्य ध्यानेन ध्यान योग से, ध्यान योग के द्वारा, अन्येन कई सांख्येन सांख्य योग के द्वारा, और च अपरे कई कर्मयोगेन कर्मयोग के द्वारा, आत्मना अपने आप से, आत्मनि अपने आप में, आत्मानम परमात्मा तत्व का पश्यन्ति अनुभव करता है। तो यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक में 3 साधन बताए कि ध्यानेन, देन सांख्येन एंड कर्मयोगेन। जैसे पहले के श्लोक में विवेक की महत्व को मुक्ति का उपाय बताया था, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताए हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में कही गई है। सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कही गई है, और कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 2 अध्याय के 71वें श्लोक में कही गई है। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अब 26वें श्लोक में बताते हैं, अन्येन तो एव अजानन्त श्रुत्वा अभ्येन उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणः। दूसरे मनुष्य अन्य एवं इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को अजानन्ता नहीं जानते हैं। बाकी लोग, हाँ, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तू पर अन्यभ्यः दूसरों से भी जीवन मुक्त महापुरुष से सुन करके, अन्यभ्यः यानी दूसरों से श्रुत्वा सुन करके, एवं ही, हाँ, उपासते उपासना करते हैं। जैसे किसी ने बता दिया और उसके अनुसार वो कुछ कर रहे हैं। चते ऐसे वे श्रुति परायण, सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी, हाँ, मृत्युम अतितरंती मृत्यु को तर जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाना चाहिए या तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है। जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष्ण तथा निर्मल गाय देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहाँ उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तो हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्मा के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का, और एक जलचर पक्षी जिसको मग्गू कहते हैं ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा।
गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। छांदोग्य उपनिषद का चौथा अध्याय, चौथे से लेकर 9वें खंड तक में इस तरह उनको उपदेश दिया। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्य काम को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि ठीक से नहीं जानता है, पर अगर वो किसी जीवन मुक्त महात्मा या किसी संत महात्मा या गुरु की शरण में जा करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो भी इस जगत से मुक्त हो सकता है। और ये भक्ति के माध्यम से बड़ा आसान है। भक्ति के माध्यम से बड़ा आसान है। अगर व्यक्ति किसी को समर्पण होकर के अपना गुरु स्वीकार कर लेता है और उनके अनुगत्य में रह करके अध्ययन करता है और उनके बताए हुए मार्ग का अन्वेषण करता है, उस पर चलता है, तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से हम लोग इस अध्याय के तीसरे सेक्शन का चर्चा समाप्त करते हैं और चौथे सेक्शन का चर्चा करने के लिए हम लोग अगले सेशन में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।